हाय फ्रेंड्स, आज ये आपको हम वन शॉट बैंक रिकंसिलिएशन देने वाले हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कुछ थंब रूल्स ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन बताए थे, लेकिन अब आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि अगर एक ही क्वेश्चन से पूरा चैप्टर हम कैसे कवर करें। इसके लिए मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ये बताया है कि भैया कि कुछ बातों को ध्यान में रखना। आपने पूछा कौन कौन सी बातें, तो भैया हमने कहा केवल दो बातें। मैंने ये कहा कि बैंक में ज्यादा है तो हम भी अपने यहां बढ़ा लेंगे, और अगर बैंक में कम है तो हम भी अपने यहां कम कर लेंगे। एक मैंने अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, आज मैं इसी की पूरे क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। बेटा दिल थाम के बैठना, अगर एक क्वेश्चन तुम्हें ये समझ में आ जाए तो बेटा तुमसे मैं गारंटी दे सकता हूं कि किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन बिना सोचे बिना समझे लगाना, एक बार में आंसर ना आ जाए तुम्हारा जूता मेरा सर। ध्यान रखना। लेकिन भैया एक बात और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका पिछला वीडियो जो है वो BRS1 पार्ट 1 वो पहले पढ़ लेना बेटा, है ना। तो अब एक क्वेश्चन से ये हम करने के लिए आपको सिखा रहे हैं, तो फिर मैंने रिकॉल किया है। मैंने क्या कहा, बैंक में ज्यादा है तुम भी ज्यादा कर लेना, और बैंक में कम है तो तुम भी कम कर लेना। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाला। हमको BRS बनाना है 31 मार्च 2003 को। पहले क्वेश्चन समझिए। हमने 3 चेक्स ऑफ 3000, 2000 एंड 4000 की 3 चेकें इश्यू की। किसको? क्रेडिटर को। किसको इश्यू की? क्रेडिटर्स को। बट आउट ऑफ दीज चेक ऑफ 4000 प्रेजेंटेड ऑन 1/4/2010। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये वाली चेक 31 मार्च से पहले प्रेजेंट हो गई, ये वाली भी प्रेजेंट हो गई, लेकिन ये वाली जो चेक है वो 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुई। मतलब आपने चेक दिया, जिसको चेक दिया वो 31 मार्च तक आपके अकाउंट से लेने नहीं गया। इसका मतलब अभी तक आपके बैंक से पैसा नहीं निकला। कौन सा अमाउंट? कौन सा अमाउंट नहीं निकला भैया? ये वाला। ये वाला जब बैंक से निकला नहीं तो बैंक में ज्यादा होगा, लाजमी सी बात। अच्छा भैया, तो भैया अब ये बताइए, आपने 2 चेक्स 2000 के एंड 1000 के क्रेडिटर्स को दिए। कब दिए भैया? 22 को। और ये क्रेडिटर बैंक में कब पहुंच गए? 28 को। इसका मतलब है 31 मार्च से पहले ये कैश बुक में भी प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया,
और ये पासबुक में भी प्रॉपर रिकॉर्ड हो गया, जब दोनों जगह रिकॉर्ड हो गया तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग बीआरएस में नहीं लेते। ये बात अच्छा। भाई तीसरी बात मैंने की, अ चेक ऑफ 4,000 इश्यूड टू द कल्लू entered in the cash column of the cash book। भैया इसका मतलब है हमने ये चेक कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखी, बट इट कुड बी प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑन 4/4। इसका मतलब है ना तो ये मार्च में कैश बुक में लिखा गया, ना ही ये मार्च में पासबुक में लिखा गया, तो ना तो कैश बुक में लिखा गया ना पासबुक में लिखा गया। लेकिन भैया हमने तो दोनों जगह नहीं लिखा, जब दोनों जगह या तो प्रॉपर लिखा तो वो भी बीआरएस में नहीं आएगा, या दोनों जगह नहीं लिखा वो भी बीआरएस में नहीं आएगा। फिर आपने अ चेक ऑफ 4,000 रिसीव फ्रॉम दामिनी, दामिनी से चेक मिला होगा, तो आप जानते हैं कि चेक मिला होगा, हमने कैश बुक में बैंक साइड को बढ़ा लिया होगा। लेकिन ये चेक बैंक में कब क्रेडिट हुआ है? 3 अप्रैल को। इसका मतलब ये चेक बैंक में तो अभी क्रेडिट नहीं हुआ है ना? तो जब बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो इसका मतलब बैंक में अभी तक पैसा नहीं बढ़ा हुआ है। इज इट क्लियर? अच्छा भैया, फिर हमने ये कहा कि हमें चेक रिसीव्ड हुआ है एंटर्ड इन द कैश बुक कैश कॉलम। हमने ये कैश बुक के कैश कॉलम में लिखा, हमने गलत लिखा, लेकिन अल्टीमेटली चेक मिला है तो बैंक में तो बढ़ ही गया होगा। हमने कैश बुक में नहीं लिखा, कैश बुक में लिखा तो है लेकिन कैश कॉलम में लिखा है, और कैश कॉलम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो कैश बुक का बैंक कॉलम चाहिए होता है। इज इट क्लियर? भैया फिर हमने आपसे कहा अ चेक रिसीव्ड 3,000 ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को एक चेक हमें मिला भैया, और ये चेक हमने बैंक में भेजा भी नहीं है, स्टिल नॉट बैड। इसका मतलब हुआ ना तो ये कैश बुक में लिखा गया ना पासबुक में लिखा गया। तो भैया हमने आपसे कहा आपने एक बिल डिस्काउंट कराया, भैया अगर आपका बिल 4,000 का था, 4% डिस्काउंट थी, तो 160 का डिस्काउंट को डिस्काउंट कॉलम में लिखना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट लिख दिया है कैश बुक के बैंक कॉलम में। इज इट क्लियर? इसका मतलब है आपने कैश बुक में ज्यादा लिख दिया है ना। आपने ज्यादा लिख दिया लेकिन बैंक में तो ज्यादा होगा, हुआ नहीं हुआ। फिर आपने 4,000 का एक बिल डिस्काउंट कराया, तो इसका मतलब है 4,000 का बिल था और ये 4% 160 की डिस्काउंट हो गई,
40, ये आपको लिखना चाहिए था बैंक कॉलम में, और आपने किस कॉलम में लिख दिया है? कैश कॉलम में। तो बेसिकली आपने तो नहीं लिखा है ना कैश बुक के बैंक कॉलम में, जबकि बैंक में तो ये पैसा पहुंच चुका है, तो बैंक में बढ़ गया होगा। बैंक ने हमसे चार्जेस लिए तो बैंक से कम हो गया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, हमारे बैंक में बढ़ गया। एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो हमारे बैंक में तो बढ़ गया। भाई अब ये बताइए, मामा ने हमें एक चेक दिया है 21 को, और ये बाउंस हो गया है 28 को, और 28 को बैंक ने हमें इंफॉर्मेशन भी दे दी। इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। भैया अगर कोई चेक या बिल बाउंस होगा और बैंक ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो अभी भी कैश बुक तो बढ़ी हुई होगी, लेकिन बैंक में तो कम हो गया होगा। इज इट क्लियर? बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया तो बैंक में बढ़ गया, बैंक ने गलती से डेबिट किया तो बैंक में कम हो गया। भैया अब डेबिट में लिखना था, हमने लिखा है क्रेडिट में, तो डेबिट का आइटम हमने क्रेडिट में लिखा। इसका मतलब भैया क्या हुआ? हमने डेबिट का आइटम क्रेडिट में लिखा, तो बेटा जब भी डेबिट का आइटम क्रेडिट में चला जाएगा या क्रेडिट का आइटम डेबिट में चला जाएगा, तो अमाउंट डबल अकाउंट्स में हमेशा हो जाएगा। इज इट क्लियर? भैया जब भी डेबिट का क्रेडिट में जाएगा तो डबल अमाउंट से बैंक से पैसा कम हो जाएगा, और जब क्रेडिट का डेबिट में आएगा तो डबल अमाउंट से बैंक में कम हो जाएगा। भैया फिर हमने एक राधिका से चेक मिला, बैंक को कलेक्शन के लिए दिया, चेक टाइम बार्ड हो गया, मतलब बाउंस होने का एक मेथड, बट बैंक ने ये हमें कब बताया है? 4 को। इसका मतलब है बैंक में 31 मार्च से पहले ही कम हो गया था, लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी, तो बैंक में कम हो गया। बैंक ने हमारे कहने पर हमारी जैन की, फेब की और मार्च की 3 इंस्टॉलमेंट दे दी। बैंक ने 3 इंस्टॉलमेंट दी हैं, तो बैंक से तो हमारा कम हो गया। इज इट क्लियर? लेकिन हमें यह बात पता नहीं है। बैंक ने हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर के बिहाफ पर क्या क्या दिया है? एक 4000 का LIC प्रीमियम दिया है और 2000 का रेंट दिया है, बट ये बात बैंक ने हमें नहीं बताई। इज इट क्लियर? भैया कैश बुक पेमेंट साइड अंडर कास्ट, भैया हमने पेमेंट साइड में कम लिखा है, लेकिन बैंक ने तो सही लिखा है। हमने रिसिप्ट साइड में ओवरकास्ट किया है, हमने ज्यादा लिखा है, बैंक ने तो ज्यादा नहीं लिखा होगा, बैंक ने तो सही लिखा होगा। अब प्लीज इस क्वेश्चन की फोटो खींच लें। खींच लिया? तो बेटा एक क्वेश्चन से ही हम पूरा BRS किसी भी किताब से, चाहे वो DK गोयल, चाहे वो ग्रेवाल, चाहे वो ICAI की कोई भी किताब आप लगाना एक क्वेश्चन से। फिर अब एक क्वेश्चन से तो बेटा इट विल टेक अ टाइम। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने ये ऊपर हेडिंग डाली, बी बैंक रिकंसिलिएशन, BRS is as on
31 मार्च। ये बेटा हमारा प्लस कॉलम है और ये हमारा माइनस कॉलम। बेटा हमने अभी हाल आपसे कहा कि ये प्लस है और ये माइनस है। मैंने क्या कहा आपसे कि बैंक में ज्यादा है तो प्लस कर देंगे और बैंक में कम है तो हम माइनस कर देंगे। तो बेटा अब हम जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आइदर तो वो कैश बुक से स्टार्ट होगा और वो पासबुक से स्टार्ट होगा। बेटा अब क्वेश्चन ये आएगा कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया है। हमने कहा डेबिट दिया बैलेंस दिया है या फेवरेबल बैलेंस दिया है। अगर डेबिट दिया है या फेवरेबल दिया है तो हम प्लस कॉलम में लिख देंगे, और अगर कैश बुक का क्रेडिट दिया है या ओडी बैलेंस दिया है तो हम माइनस में लिख देंगे। तो अब हमारे क्वेश्चन में जिसको हम करने जा रहे हैं उसमें कैश बुक का जो बैलेंस दिया है वो बेटा डेबिट बैलेंस दिया है। इसका मतलब है हमें तो प्लस कॉलम में ही लिखना चाहिए। देखिए हमारे क्वेश्चन में ये जो बैलेंस दिया है 20,000 दिया, हमने लिख दिया। अब पहला ट्रांजैक्शन मैंने पढ़ा कि हमने 3 चेक इश्यू किए थे, इसमें से एक चेक था वो 4,000 वाला था, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुआ। 31 मार्च तक हमारे बैंक से पैसा नहीं निकला तो 31 मार्च को हमारे बैंक में ज्यादा है, प्लस कर लिया। बेटा अब हमने कहा सेकेंड ट्रांजैक्शन पढ़ा, ये हमने 22 को चेक दिए और 28 को प्रेजेंट हो गए भैया। इसका मतलब विद इन द टाइम फ्रेम ये प्रेजेंट हो गए हैं कि नहीं। विद इन द टाइम फ्रेम अगर ये प्रेजेंट हो गए हैं तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसा कि हमने लिखा है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 पढ़ा भैया, हमने चेक ऑफ 4,000 इश्यूड टू कल्लू एंटर्ड इन द कैश कॉलम, लेकिन ये चेक प्रेजेंट कब हुआ है भैया। चेक ऑफ 4,000 इश्यूड टू द कल्लू प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, इसका मतलब है ना तो 31 मार्च तक कैश बुक के बैंक कॉलम में ये लिखा गया और ना ही पासबुक में ये 31 मार्च तक लिखा गया, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर भैया। फिर ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट, हमको एक दामिनी से चेक मिला 4,000 का, एंड चेक वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3 अप्रैल। चेक तो हमें पहले ही मिल गया था, हमने अपनी कैश बुक में इसकी एंट्री भी कर ली थी, कैश बुक बढ़ी हुई थी, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। तो बताइए हमारे बैंक में पैसा कम है या नहीं कम है, क्योंकि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, हमारे बैंक में कम है, तो हमें भी क्या कर लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। भैया अब हमने अगला मैंने कहा चेक रिसीव्ड फॉर 6,000 entered in the cash column। इसका मतलब हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखा, हमने तो नहीं लिखा, लेकिन बैंक ने तो अपने यहां क्रेडिट कर ही दिया होगा, तो इसका मतलब बैंक में पैसा
बढ़ गया होगा, तो हमको भी क्या कर लेना चाहिए, अपने आप बढ़ा लेना चाहिए ना। हमने बढ़ा दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 5। अब ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखिए भैया। ट्रांजैक्शन नंबर 6, check of 300 received on 22nd March, but it could not be presented in the cash book. It could not be recorded in the cash book. मतलब हमें चेक मिली, हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं और हमने बैंक को भी नहीं दिया, तो इसका मतलब हुआ कि नाइदर इट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नॉर इट इज रिकॉर्डेड इन द पासबुक टिल 31 मार्च। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर हमने 7 नंबर का ट्रांजैक्शन लिया भैया। हमने कहा एक 4000 का बिल था, 4% डिस्काउंट, तो 3840 लिखना चाहिए था। हमने गलती से बैंक में लिख दिया है ग्रॉस अमाउंट। इसका मतलब हमने लिखा है कैश बुक में बैंक कॉलम में 4000, जबकि वाकई में तो बैंक में 3840 ही बड़ा होगा। कैश बुक बढ़ रही है 4000 से, जबकि बैंक बढ़ रहा है 3840 से, तो बैंक कम से बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब है बैंक में हमारे पैसा कम है ना। इसका मतलब है कैश बुक की रिसिप्ट साइड में हमने गलती से ज्यादा लिख दिया है ना, जबकि बैंक में तो पैसा कम है। भैया फिर हमने कहा हमें ट्रांजैक्शन नंबर 8, 4000 का चेक था या बिल था, 4% 160 का डिस्काउंट हो गया। 3840 अमाउंट मिला, तो हमको कैश बुक के बैंक कॉलम में यही लिखना चाहिए था। हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं, क्योंकि हमने तो कैश बुक के किस कॉलम में लिखा है, कैश कॉलम में। इसका मतलब है हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखा, तो हमारी कैश बुक रिसिप्ट साइड अंडर कास्ट हो गई, जबकि बैंक में तो ये पैसा हमारे खाते में पहुंच गया होगा। तो हमारी बैंक 3840 से बढ़ रही होगी। इज इट क्लियर? बैंक ने हमसे चार्जेस ले लिए। जब बैंक हमसे चार्जेस लेगी तो हमारे बैंक में पैसा कम हो जाएगा ना, जबकि ये हमने कैश बुक में नहीं लिखा। लेकिन बैंक में कम है तो हम कम कर रहे हैं, और बैंक में ज्यादा है तो हम बढ़ा रहे हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया। बैंक जब हमको इंटरेस्ट अलाउ करेगी तो हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा। हमें बैंक ने 200 इंटरेस्ट अलाउ किया, हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ गया। ट्रांजैक्शन नंबर 11, एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, लेकिन हमको इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बेटा एक कस्टमर ने अगर हमारे बैंक में डिपॉजिट किया है तो बेटा हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हमारे बैंक में तो पैसा बढ़ ही गया। कितना डिपॉजिट किया? 2000।
तो इसका मतलब है 2000 हमारे बैंक में बढ़ गया ना। अच्छा बेटा, अब हमने ये कहा एक मामा से चेक मिला नंबर 12, चेक बैंक को दिया, चेक बाउंस हो गया, इसकी प्रॉपर एंट्री टिल 31 मार्च तक हो गई है। जिसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर दिया गया वो तो आएगा नहीं। इज इट क्लियर? तो अभी हमारा बैंक में कोई इफेक्ट नहीं हो। बेटा फिर मैंने कहा अगला ट्रांजैक्शन नंबर 13 है, एक हमारा बिल बाउंस हो गया लेकिन बैंक ने हमें नहीं बताया। अगर बिल बाउंस हो गया और बैंक ने हमें नहीं बताया तो हमारे अकाउंट से तो पैसा कम हो गया ना। हम भी कर लेते हैं कम। 4000 का बिल बैंक ने हमको रॉन्गली क्रेडिट कर दिया। जब भैया बैंक ने क्रेडिट किया तो हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ गया। $200। फिर बैंक ने हमें रॉन्गली डेबिट भी कर दिया, तो बैंक ने अगर डेबिट किया तो हमारे अकाउंट से पैसा 300 कम हो गया। बेटा अब डेबिट में दिखाना था, हमने क्रेडिट में दिखाया, या क्रेडिट में दिखाना था हमने डेबिट में दिखाया। बेटा जब भी डेबिट क्रेडिट हो जाएगा तो अमाउंट पूरी अकाउंटिंग में डबल हो जाएगा। 2500 का डेबिट बैलेंस था जो कि क्रेडिट हो गया, तो इसका मतलब डेबिट क्रेडिट हुआ तो 2500 था, डबल अमाउंट 5000 से बढ़ गया। और जब क्रेडिट डेबिट हुआ जो कि अगला वही ट्रांजेक्शन है हमारा 4000 का था, तो 8000 से में बैंक में कम हो गया। बैंक ने हमारे कहने पर हमारी 3 इंस्टॉलमेंट, सॉरी बेटा उससे पहले एक और था, एक चेक 16 नंबर, एक हमको राधिका से चेक मिली। चेक टाइम बार्ड हो गई। टाइम बार्ड का मतलब है बाउंसिंग का एक मेथड। लेकिन बैंक ने हमें इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो बैंक ने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी लेकिन हमारे बैंक से पैसा तो कम हो गया। जब बैंक से हमारे पैसा कम हो गया हमने भी कम कर लिया। बैंक ने हमारे कहने पर हमारी 3 इंस्टॉलमेंट दे दी। ट्रांजैक्शन नंबर 17। एक इंस्टॉलमेंट 3000 की थी, 3 इंस्टॉलमेंट 9000 की हो गई। हमारे बैंक से पैसा कम हो गया कि नहीं कम हो गया? बैंक ने हमारे कहने पर एक 4000 का, एक 2000 का, मतलब 6000 का हमारा पेमेंट कर दिया, तो हमारे बैंक से कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। और एक लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन है कैश बुक पेमेंट साइड अंडर कास्ट। हमने पेमेंट साइड में कम लिखा लेकिन बैंक ने तो सही लिखा होगा। हमने कम पेमेंट दिखाया, बैंक ने तो सही पेमेंट दिखाया होगा। इसका मतलब है बैंक में 300 रुपीज कम हो गया। भैया अब हमने रिसिप्ट साइड को ओवरकास्ट कर दिया, मतलब हमने ज्यादा दिखा दिया। क्या बैंक ने भी ज्यादा दिखाया होगा? नहीं दिखाया होगा। तो बैंक में क्या हो गया होगा? हमारा कम हो गया होगा। जबकि भैया हमने ज्यादा दिखाया है, बैंक ने तो नहीं दिखाया होगा, बैंक में हमारा अभी भी पैसा कम है 500। अब हमने ये सारे ट्रांजैक्शन तो पुट डाउन कर दिए। अब हमने प्लस कॉलम का टोटल किया 41240।
और हमने माइनस कॉलम का टोटल किया 35410। बेटा ये बताइए प्लस कॉलम बड़ा आ रहा है या माइनस कॉलम बड़ा आ रहा है? तो आप कहोगे प्लस कॉलम। तो बेटा हमेशा आंसर जब भी प्लस कॉलम बड़ा आए तो आंसर कहलाएगा फेवरेबल एज पर पासबुक। क्योंकि पासबुक क्यों भैया? क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया था? कैशबुक से। तो हम पहुंचेंगे कहां पर? पासबुक पर। कितना भैया? 5 8 3 0। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन तभी समझ सकते हैं जब इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर करूंगा पासबुक से, फिर इसी क्वेश्चन को करूंगा अमेंडेड कैशबुक से। अगर एक क्वेश्चन सीख गए तो अल्लाह पाक कसम सब सीख जाओगे। बेटा हमारे पास ये बैलेंस कौन सा आ गया है? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। इज इट क्लियर? अब हमने कहा ये हमारा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। बेटा अब हमने फिर लिया BRS एज ऑन 31 मार्च, वही प्लस वही माइनस। कितना बैलेंस आया? 5830। बेटा अब अपने रूल्स को उल्टा कर दो, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे? अगर हम कैशबुक से चल रहे थे और 31 मार्च तक बैंक में ज्यादा है तो हम प्लस कर देते थे, और बैंक में कम है तो हम माइनस कर देते थे। अब हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स। क्या करेंगे? बैंक में ज्यादा है तो माइनस, और बैंक में कम है तो प्लस। जैसे अभी हमने जिनको प्लस में दिखाया था, अब जैसे yet not presented, पहले हमने किस में दिखाया था बेटा? प्लस में। अब किस में ले लें? माइनस में ले लिया। yet not collected, अभी कलेक्ट नहीं किया है, पहले माइनस में दिखाया था, अब किस में ले ले? प्लस में। कैश बुक अंडर कास्ट की थी, तो अभी तक भैया हमने किस में दिखाया था? प्लस में। अब किस में ले ले? माइनस में। भैया बैंक ने हमने कैश बुक हमने क्या की थी? अभी हमने कैश बुक अंडर कास्ट की थी, हमने माइनस में दिखाया था, अब उसी को किस में रख दें? प्लस में। भैया अभी हमने फिर अंडर कास्ट की थी, तो पहले किस में दिखाया था? प्लस में, अब माइनस में कर दें। भैया अब हमने बैंक ने चार्जेस लिए थे, हमने पहले किस में दिखाया था? माइनस में, अब किस में कर दे? प्लस में। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया था, बैंक में ज्यादा था, हमने पहले प्लस में किया था, अब माइनस में। बैंक डायरेक्ट डिपॉजिट एक कस्टमर ने किया था, हमने प्लस में किया था, अब पासबुक से चल रहे हैं तो किस में कर दें? माइनस में। भैया अब चेक या बिल बाउंस हुआ था, भैया बिल या चेक बाउंस हुआ था, पहले बैंक में कम था, हमने कम कर दिया था, अब पासबुक से चल रहे हैं तो बढ़ा लें। बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया था, पहले हमने बढ़ाया था, अब हम क्या कर दें? माइनस कर दें। बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया था, हमने कम किया था, अब हम बढ़ा लेते हैं। भैया डेबिट एज ए क्रेडिट हुआ था, तो मैंने कहा था डबल अमाउंट से बैंक बढ़ गया था, अब डबल अमाउंट से बैंक को कम कर दिया।
भैया क्रेडिट एज ए डेबिट हुआ था, डबल अमाउंट से बैंक कम हुआ था, अब हमने बैंक को बढ़ा दिया। भैया चेक बाउंस हुआ था, भैया बैंक में कम हो गया था, हमने पहले कैशबुक से कम किया था, अब पासबुक से चल रहे हैं तो क्या कर लें, बढ़ा लें। बैंक ने हमारे कहने पर 3 इंस्टॉलमेंट दे दिए थे, बैंक से कम हुआ था, हम बढ़ा लेते हैं, पासबुक से चल रहे हैं। बैंक ने हमारे कहने पर LIC और रेंट दे दिया था, बैंक से कम हो गया था, हम बढ़ा लेते हैं। हमारी कैशबुक हमारी कैशबुक पेमेंट साइड अंडर कास्ट थी, बैंक में कम था, हम बढ़ा लेते हैं। हमारी रिसिप्ट साइड ओवर कास्ट थी, बैंक में कम था, हमने फिर बढ़ा लिया। अब हमने इसका टोटल किया, अगर हम इसका टोटल करें तो ये 41240 और माइनस का टोटल करें तो 21240 आ रहा है। भाई अब फिर कौन सा बढ़ा, प्लस कॉलम बढ़ा। अब किसे स्टार्ट कहां से किए हैं, पासबुक से। तो हम पहुंचेंगे कहां पर, बैलेंस एज पर कैशबुक। देखिए ये 20,000 आ रहा है, जो कि किसके बराबर आ रहा है, जितना क्या हमारे क्वेश्चन में बैलेंस दिया है वो इतना। अगर कैशबुक से चल रहे हैं, डेबिट बैलेंस है, प्लस में क्रेडिट है, माइनस में फेवरेबल है, प्लस में ओडी है, माइनस में। अब कैशबुक से चल रहे, बैंक में ज्यादा, प्लस कर दो, बैंक में कम, माइनस कर दो। पासबुक से चल रहे हैं, फेवरेबल है, प्लस में, ओडी है, माइनस में। अब रूल उल्टे कर दो, बैंक में ज्यादा है, कम कर दो, बैंक में कम है, प्लस कर दो। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब हमने कहा, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आप हमसे अमेंडेड कैशबुक से करवाना चाहें, तो देखो बेटा, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, ये हमें कैश बुक बनानी पड़ेगी, फिर इसके साथ साथ एक BRS बनेगा। बेटा BRS में केवल वही ट्रांजैक्शन आएंगे, केवल 3 आएंगे, 1, 2 और 3। मतलब बैंक की एरर, हमारी एरर नहीं, बैंक की एरर BRS में आएंगी, कैश बुक की एरर कैश बुक में आएगी। जैसे हमने आपसे कहा, चेक इश्यूड टू द क्रेडिटर नॉट प्रेजेंटेड टिल 31 मार्च। अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। ट्रांजैक्शन नंबर 1, हमने क्रेडिटर को चेक दिया लेकिन उसने प्रेजेंट नहीं किया और कैशबुक से चल रहे हैं तो प्लस में लिख दिया। अच्छा, तो कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, yet not presented, सेकेंड नंबर yet not collected by the bank and wrongly debited by the bank and wrongly credited by the bank। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, बाकी सारे ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में लेंगे।
भैया अब हमने कहा yet नॉट कलेक्टेड, इसका मतलब है ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 4 कलेक्ट नहीं किया तो बैंक में कम है, हमने माइनस में लिख दिया। बैंक ने रॉन्गली हमें क्रेडिट किया था 200 से, ये ट्रांजैक्शन नंबर 14। बैंक ने हमें रॉन्गली क्रेडिट किया है कितने से, 200 से, और रॉन्गली डेबिट किया है 300। इसके अलावा सारे ट्रांजैक्शन हम लेंगे कैश बुक में। जैसे हमारे पास एक कैश बुक का एक बैलेंस दिया था, अब देखिए पहला ट्रांजैक्शन हमें मिला, एक डेटर ने चेक बैंक में जमा कर दिया, डायरेक्ट जमा कर दिया डेटर ने। बेटा जब डेटर ने डायरेक्ट जमा कर दिया तो बैंक ने तो लिख दिया, लेकिन हमने नहीं लिखा। अगर हम लिखेंगे तो टू डेटर के नाम पर कैश बुक में ही तो लिखेंगे, तो लिख दो, लिख दिया। अच्छा, अब देखिए अगला था, हमने कैश बुक में ज्यादा लिख दिया था, किस नाम से, बिया। 4000 का बिल डिस्काउंट कराया था, 3840 लिखना था, तो हमने यहां पर बाई बी आर 160 लिख दिया। ये हमने गलत लिख दिया था, काट दिया इसको, ठीक हो गई। अगले ट्रांजैक्शन में हमने बिल डिस्काउंट कराया, हमने तो लिखा ही नहीं, जबकि बैंक ने लिख दिया था, तो हमने नहीं लिखा, बैंक ने लिख दिया है, हमने नहीं लिखा है, तो ये 3840 हम भी लिख देते हैं, लिख दिया। भैया फिर बैंक ने हमसे 150 चार्जेस लिए, बैंक ने तो लिख दिया, हमने नहीं लिखा, तो हम भी लिख देते हैं। अच्छा, फिर बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, भैया बैंक ने तो अपने यहां लिख लिया, हमने नहीं लिखा, तो हम कैश बुक के किस साइड में लिखेंगे, किस साइड में लिखेंगे, 200, हमने लिख दिया रिसीप्ट साइड में। भैया एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा कर दिया और हमने नहीं लिखा, तो बैंक में बढ़ गया है, हम भी लिख ले, हम भी लिख लिए, इज इट क्लियर। भैया अगर बिल मिला था तो हमें डेटर से मिला होगा, हमने टू डेटर दिखा। अगर कोई बिल बाउंस हुआ है तो बैंक ने तो लिख दिया, हमने लेकिन नहीं लिखा, तो हम लिख देते हैं। हमने कहा हम उन ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर देते हैं बीआरएस में जो आइदर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और इन द पासबुक और प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड पासबुक। इज इट क्लियर। 4000 का ये भी लिख भैया। फिर हमने डेबिट क्रेडिट हो गया, मतलब डेबिट में लिखना था, हमने क्रेडिट में लिख दिया था, तो अब डबल अमाउंट से हमने लिख दिया डेबिट।
और भैया क्रेडिट में लिखना था, हमने डेबिट में लिख दिया था, तो डबल अमाउंट से हमने कर दिया क्रेडिट। इज इट क्लियर? भैया फिर एक चेक बाउंस हुआ था, जो हमने राधिका से चेक मिला था, बाउंस हो गया, टाइम बार्ड हो गया, हमने नहीं लिखा। हमने नहीं लिखा मतलब कैशबुक ने नहीं लिखा, तो लिख देते। बैंक ने हमारे कहने पर 3 इंस्टॉलमेंट दे दिए, हमने नहीं लिखा, तो लिख देते। बैंक ने हमसे चार्जेस ले लिए हैं, मतलब बैंक ने हमारे कहने पर हमारे LIC का और रेंट का पेमेंट कर दिया, बैंक से कम हो गया, हमने नहीं लिखा, लिख दिया हमने। हमने पेमेंट साइड में कम लिखा था, तो लो भैया हमने और एक ट्रांजैक्शन बढ़ा दिया 300 रुपए का। भैया अब गलती से हमने रिसीप्ट साइड में हमने मतलब कैशबुक ने ज्यादा लिख दिया था, हमने ज्यादा लिख दिया था, तो ठीक करने के लिए रिवर्स कर देते हैं। $500। भैया अब हम फेसबुक का अकाउंट को क्लोज करेंगे और इससे एक बैलेंस निकालने की कोशिश करेंगे। हमने इसका टोटल किया, $37,040। इसको ये सब माइनस किया, तो यहां आ गया बैलेंस कैरी डाउन 5930। टोटल किया 3704। बेटा बैलेंस CD यहां आ रहा है, लेजर के हिसाब से बैलेंस BD यहीं तो आएगा 5930 आ गया। बेटा ये बैलेंस BD ये बताता है कि ये फेवरेबल है या OD है, तो बैलेंस BD डेबिट में आ गया है कैशबुक का, तो ये क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। हमने लिख दिया 5930 प्लस कॉलम। भाई अब हमने ये फिर प्लस कॉलम का भैया ये टोटल किया, तो ये हमारा आ रहा है 10,130 और ये आ रहा है 4,300। भाई अब फिर आप बताइए प्लस कॉलम बढ़ा रहा है या माइनस? प्लस कॉलम बढ़ा रहा है, तो आंसर क्या आएगा? स्टार्ट कहां से किए हैं? कैशबुक से। प्लस बढ़ा आएगा फेवरेबल एज पर पासबुक। कितना भैया डिफरेंस करिए? 5830। इसका मतलब है ये उसी के बराबर आया जो मेथड 1 से आया था बेटा। तो अब छोटी छोटी सी बातों को थंब रूल बना लीजिए भैया। जब भी कैशबुक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो रूल लगेगा बैंक में ज्यादा, प्लस में, बैंक में कम, माइनस में। पासबुक से स्टार्ट होगा तो बैंक में ज्यादा, माइनस में, बैंक में कम, प्लस में। ओके भैया, मैंने कहा अगर फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस में और ओडी बैलेंस है तो माइनस में, दोनों ही कंडीशन में। अब जब अगर हमसे अमेंडेड कैशबुक पूछी गई है तो बेटा सारे ट्रांजैक्शन को कैशबुक में लिख देना।
बेटा अब कैशबुक में जिस साइड में लिखते थे ये आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया BRS1 में। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कैशबुक में जिस साइड में लिखना था उस साइड में अगर नहीं लिखा तो लिख देंगे, और अगर उस साइड में गलत लिखा या ज्यादा लिखा, मतलब ज्यादा लिखा तो रिवर्स कर देंगे। ये तो सिंपल रूल है भैया। कम लिखा तो और लिख दो, ज्यादा लिखा तो रिवर्स कर दो, क्योंकि कैशबुक हम खुद बनाते हैं तो कैशबुक की गलतियां बिजनेस ठीक कर सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो केवल 3 ट्रांजैक्शन, yet नॉट प्रेजेंटेड, yet नॉट कलेक्टेड, wrongly डेबिटेड और wrongly credited बाय द बैंक, ये आपके आएंगी किसमें, BRS में। इसके अलावा सारे ट्रांजैक्शन बेटा किसमें आएंगे, है आपके कैशबुक में आएंगे। बेटा एक क्वेश्चन से सिखाने की कोशिश की है मैंने, तो पहले तो आप क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए। अगर आपको सीखना है एक क्वेश्चन से BRS सीखना है तो पहले क्वेश्चन समझिए, फिर उसको अगर आप रख के देखना चाहें तो कैशबुक में रख कर देख लीजिए। इससे आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में जाएं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, एक बार में आंसर ना आए तो तुम्हारा जूता मेरा सर। भैया हमारे चैनल का नाम क्या है, गौर से लाल बाग। अगर ये आपको अच्छा लगे, अच्छा लगेगा, लेकिन कब, अगर आप वीडियो 1 को देखकर बैठेंगे। अच्छा लगे तो लोगों को बताइए और लोगों को बांटिए। हमें सब्सक्राइबर की टेंशन बिल्कुल नहीं है, बट ये हम जानना चाहते हैं कि कुछ कमी लग रही है तो प्लीज गिव योर कमेंट। बेटा हमारे पास, हम तो जिस परमात्मा में बिलीव करते हैं उसका कहना है जो है खूब उलीचो। बेटा उलीचने के लिए हमारे पास पैसा तो है नहीं है, तो उलीचने के लिए हमारे पास ज्ञान है। हम ये चाहते हैं हर वो बच्चा जो अफोर्ड ना कर पाए बेटा वो पढ़ ले, बेटा फ्री में पढ़ ले, तो मेरे बाप का तो कुछ ले नहीं जाएगा। थैंक यू। ओके